देखिए, अभी तो इस पर चर्चा कोई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों में या जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय उनकी आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। लेकिन हमने एक बात और कही थी, मानेगा जरूर, 100 जूते भी खाएगा, 100 गड्ढे भी खाएगा। और हम आज भी मोदी जी को बता देना चाहते हैं, कि हाथी निकल गया है, पूंछ पे जिद मत कर। जब बात कांग्रेस के शासन की थी तो किसानों के हक में भाजपा का एक नेता मैदान में कूदने के लिए तैयार था। अब बात खुद पर आ पड़ी है तो महानायक जी अपने कहे से मुकर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से एक बार साबित कर दिया कि जितने वो दावे करते हैं, असल में वो अपनी बात पर टिके रहने वाले नेता हैं ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद भारत में। कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है दोस्तों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी बात से हमेशा मुकर जाने वाले नेता है। अब बुरा तो लग रहा है ये कहते हुए, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें कांग्रेस से नफरत थी और किसानों से बेइंतहा मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत थी कि जिस एमएसपी की मांग आज किसान कर रहा है, उसी एमएसपी को लेकर उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट भी भेजी थी कि भाइयों, फसलों पर एमएसपी लागू होना चाहिए। पर अब जब देश में मोदी जी की सरकार आ गई है, भाजपा की सरकार आ गई है, तो एमएसपी देश के लिए खतरा बन गई है दोस्तों। इसी को कहते हैं दोगलापन। अब आप पहले कुछ और बात कहेंगे और बाद में कुछ और बात कहेंगे तो जनता आपको जुमलेबाज नहीं समझेगी तो और क्या समझेगी। खबर यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे दोस्तों, आपको खबर दिख रही होगी। इस खबर के मुताबिक खट्टर साहब ने कहा है कि एमएसपी पर कानून बनना मुश्किल है। वो कहते हैं कि सरकार के पास इतनी मांग नहीं है और खरीद का सारा दबाव सरकार पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहले से ही 12 से 13 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं और इस बार भी खराब हुआ बाजरा 600 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा गया है, जो मापदंड पर विचार किए जाने के बाद संभव नहीं होगा। आपको सबसे पहले खट्टर साहब ने क्या कुछ कहा है, उनका पूरा बयान सुनाते हैं, वीडियो देखिए। देखिए, अभी तो इस पर चर्चा कोई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों में या जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय उनकी आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। लेकिन हमने एक बात और कही थी, मानेगा जरूर, 100 जूते भी खाएगा, 100 गड्ढे भी खाएगा। जी, तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सारा दबाव सरकार पर आ जाएगा। अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार को ही खरीदना पड़ेगा और सरकार को इतनी जरूरत ही नहीं है, इसलिए एमएसपी पर कानून बनना मुश्किल है। तो इस बयान भर से आप समझ सकते हैं कि ये सरकार क्यों नहीं चाहती है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले। अगर किसानों को गारंटी मिल जाएगी तो सरकार को फसल खरीदनी ही पड़ेगी और यही चीज में सरकार नहीं चाहती है। ये सचमुच काफी हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि किसानों की परेशानियां कम हो, उसके सर आए। साफ तौर पर मतलब यही है कि किसानों को ये सरकार बोझ समझती है। अगर आगे जाकर कोई ना खरीदे फसल तो दबाव इसका सरकार पर ही पड़ेगा। इसलिए जितने भी किसान ये समझना चाहते हैं या फिर उनका ये सवाल है कि ये सरकार एमएसपी की गारंटी देने से इतना हिचकिचा क्यों रही है, तो उनके लिए जवाब खट्टर साहब ने दे दिया है। आप जरा खट्टर साहब ये बताएंगे कि क्या वो पहले मोदी जी का वो बयान सुन चुके हैं जब मोदी जी ने एमएसपी की गारंटी की मांग की थी। अगर खट्टर साहब को नहीं याद है तो हम याद दिला देते हैं। सबसे पहले तो आपको अजीत अंजुम जी का ट्वीट दिखाते हैं, उसके बाद बाकायदा आपको खबर भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर देखिए, उनका ट्वीट आपको दिख रहा होगा जिसमें वो लिखते हैं, अच्छा ठीक है, अब एक बार मोदी से पूछ लीजिए कि 2011 में जब वो सीएम थे तब उन्हें लगा था कि एमएसपी पर कानून बनना जरूरी है। पीएम मनमोहन को तो रिपोर्ट भी सौंप दी थी, अब खुद पीएम है, तो ऐसा क्या बदल गया है भाई। तो अजीत अंजुम यहाँ जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है वो आपको एक खबर के जरिए बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको अमर उजाला की खबर दिख रही होगी। इस खबर के मुताबिक जिस वक्त पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे,
तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने एक रिपोर्ट तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपी थी। पीएम मोदी ने उस दौरान किसानों के हित के संरक्षित करने के लिए संवैधानिक निकाय के जरिए एमएसपी लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन अब पीएम बनते ही वे अपनी बात से मुकर रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस यह आरोप लगा चुकी है कि क्यों पीएम मोदी आज सीएम की रिपोर्ट को अस्वीकार कर रहे हैं जो उन्होंने भारत सरकार को भेजी थी। ये राजनीतिक बेईमानी का सबसे बुरा रूप है। अब इसमें कुछ गलत तो नहीं है। आप खुद बताइए दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे तो उन्हें देश के किसानों की फिक्र सता रही थी, और इतनी फिक्र सता रही थी कि मोदी जी रिपोर्ट लेकर मनमोहन जी के पास पहुंच गए थे। उस वक्त उन्होंने एमएसपी लागू करवाने की मांग की थी, पर उस वक्त आप मांग कर रहे थे क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का शासन था, और आज आपके मुंह में दही जम गई है। आपको किसान बोझ नजर आ रहे हैं क्योंकि किसानों के साथ न्याय करने की बारी आपकी है। यही वजह है दोस्तों कि मोदी जी चाहे कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें क्यों ना कर लें, पर झूठ निकलकर सामने आ ही जाता है। उस वक्त किसानों की चिंता सता रही थी, जबकि किसानों को मालूम भी नहीं होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री जी हमारे लिए सरकार से कुछ मांग रहे हैं। आज देखिए इनके सामने किसान खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, लेकिन मोदी जी 3 कृषि कानूनों को रद्द करके ही खुश हैं। वो भी इन्होंने किसानों की खुशी के लिए नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव के डर की वजह से कृषि कानून रद्द किए हैं, क्योंकि वैसे ही यूपी में बीजेपी गर्त में जा रही है। और अब तो बीते 1 साल में किसानों को क्या क्या कह दिया गया है, तो इन सब के बाद बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, इसका तो ख्याल ही भारतीय जनता पार्टी अपने दिमाग से निकाल देगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद भारत के साथ। नमस्कार।